अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम बहुत मज़ेदार से चिकन बनाएंगे। ऐसी चिकन जो कि लोग ना भी खाने वाले चिकन जो है खा लेंगे। हमारे पास बहुत सी वैरायटीज़ हैं चिकन की। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम बहुत मज़ेदार सी चिकन की मलाई कबाब बना रहे हैं। चिकन के क्यूब की मलाई कबाब बनाएंगे। चलें फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। देखें ये चिकन मेरी इधर। सबसे पहले मेरी जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। 1 टीस्पून जो है मेरा टर्मरिक पाउडर भी इसमें चला जाएगा। 1.5 टीस्पून मैंने जो है रेड चिली पाउडर इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून जो है मेरा गरम मसाला चला गया। सबसे पहले मैंने चिकन को क्या किया था, इसके 2 ब्रेस्ट 500 ग्राम से 2 ब्रेस्ट थे, इसके छोटे छोटे पीस करा लिए थे बुचर से। फिर इसको घर पे लेकर जब आए तो धो करके मैंने 1 टीस्पून जो है लहसुन, 1 टीस्पून जो है जिंजर और 1 टीस्पून क्रश पेपर इसको डाल के मैरिनेट करके रख दिया था ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। 1 घंटे पहले ये मैंने रखा था। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाले थे खाने के। ये सब करके रख दिया था। 1 आवर तक इसको छोड़ दिया था। अब इसमें ये सारे मसाले डाल रही हूँ। इसमें जो ज़ीरा जो है भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून चला जाएगा इसमें। और 1.5 टीस्पून जो है ये मेरा भुना हुआ धनिया, जिसमें मैंने जो है सिनेमन का पीस पीसा हुआ है, एक हाफ इंच का, वो भी इसमें डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं जो है फिर थोड़ी सी जिंजर एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक्स्ट्रा जिंजर से बहुत टेस्ट आ जाता है। तो 1 टीस्पून और मैं जिंजर कुटी हुई इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास एक अंडा रखा हुआ, हम इसको अंडे को भी इसमें डाल देंगे। एक अंडे को भी ये चला गया। इसके साथ साथ हमारे पास ये मज़े की मेयोनीज है। ये मेयोनीज से 2 टीस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे। ये भी इसमें चला जाएगा। इसके साथ साथ 2 टीस्पून जो है 2 टेबल स्पून, नॉट 2 टेबल स्पून हमने मेयोनीज डाले, 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, योगर्ट। ये भी चली गई। अब इसको जो हमें अच्छी तरह से इसको मैंने मिला रही हूँ कंटिन्यूसली। इसको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से चिकन के क्यूब पर ये मसाला लग जाना चाहिए। इसको मैं जो है 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी इसको ढक के। इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इस तरह से हम इसको जो इसकी कबाब बना लेंगे। ये हो गया हमारा, बस बहुत अच्छी तरह मिल चुका है। ये बड़ी मज़े की कबाब बनेगी। इसको अगर आप ग्रेवी वाले चाहते हैं तो इसके मसाला बना के फ्राई करके ग्रेवी वाला बनाएं। कबाब बनानी है तो इसको फ्राई कर लें। हमारी कबाब जो है, जिसको हमने मैरिनेट कबाब की चिकन के लिए जो मैरिनेट करके रखा है, ये वाला देखिए इसकी कंडीशन माशाल्लाह से। मैं 20 मिनट्स हो गए। अब इसको जो है, इसका हम ये करेंगे, एक एक क्यूब निकाल लेंगे इस मसाले से। और यहाँ पर ये पामाजान चीज़ है, मैंने 3 टेबल स्पून निकाले। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो दूसरा भी ले लेंगे। ये पामाजान चीज़ है और ये जो है ना, इसमें मैं इसको डिप करूँगी। इस बोटी को पामाजान से पूरा भर लूँगी, ये सारी बोटियों को। ये बेसिकली मलाई कबाब है। और ये चीज़ जो है मैं इसके अंदर नहीं, बल्कि मैं इसको डिप करके, ताकि और मज़े का लगे। बताएं, इस तरह की अगर चिकन हम बनाएंगे तो जो ना खाता होगा वो भी खा लेगा कि चले आज ये बन रहा है। रोज़ अलग अलग खाना होगा और इस तरह का बनेगा, तो वही चीज़ हमें बनानी तो होती है रोज़ खाना। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएं तो सारे घर वाले खाएं। वरना एक दिन की चिकन होगी, कौरमा भी होगा, तो दूसरे दिन वो कौरमा नहीं अच्छा लगेगा। भाई आज हमें कौरमा सेम चीज़ मिल रही है। तो इससे बेहतर है कि हम अलग अलग चीज़ बनाएं, तो वो मज़े की भी लगेगी, खाना भी सब मज़े शौक़ से खा लेंगे। तो हम तो ये इस तरह से करते हैं, अलग अलग। दाल चावल भी हो तो एक दिन दाल चावल के साथ कचूम्बर बना लिया, ऐसी चीज़ें कर ली। देखिए ये सारी कोटेड हो गई। इसको जो है मैं सारी इस तरह से कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है लास्ट स्टेप जो है, इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। इसका फाइनल स्टेप,
एक स्टेप ये है कि आप इसको ओवन में रख दें, प्री हीट ओवन कर लें 180 डिग्री पर, और जो है इसको 30 to 35 मिनट्स रखना पड़ेगा। एक दफ़ा फ्लिप करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा ओवन में चीज़ों को। और तीसरा जो है शैलो फ्राई कर सकते हैं आप इसको खूब गर्म तेल करके। जो दूसरी बात है, हमारे पास एयर फ्राई है तो हम इसको भी कर सकते हैं यूज़, जिससे थोड़ा सा टाइम ज़रा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप फ्राई पैन पे भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको बनाने के लिए, बहुत जल्दी झटपट सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको सारा कोटेड कर लिया है पामाजान चीज़ से, ये बोटियाँ। और जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमारी जा रही हैं एयर फ्रायर में। मैंने एयर फ्रायर को इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, और इसको भी जो है बोटियों को भी बाद में थोड़ा सा हम इसको ग्रिल कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं जो ये ज़रा 10 मिनट्स के लिए जो है 10 मिनट 12 मिनट में 10 से, कभी कोई चिकन ज़रा सी हार्ड होती है तो 12 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में वरना पक जाती है। लेकिन हमें एक दफ़ा इसको निकाल के उल्टा करना पड़ता है, फ्लिप करना पड़ता है, देखना पड़ता है 5 मिनट के बाद, ये इस तरह जल्दी बन जाती है। फिर इसके बाद जो है मैं आपको ये जब रेडी हो जाएगी ना तो दिखाऊंगी उल्टा फ्लिप करके, ताकि जो है आपका भी टाइम बार बार आपको ना देखना पड़े। देखिए अभी जो है मैंने सारा इसको इससे पामाजान चीज़ लगाया हुआ है तो बहुत मज़े की बनेगी। इसको थोड़ा सा गैप बीच में देती हूँ ताकि फ्लफी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने बोटियों को रख लिया है सारा, कबाबों को हमारी। इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत मज़े की, बहुत मलाई कबाब बड़ी मज़े की बनती है। इसको खाना ट्राई करना, इस रेसिपी को झटपट बनने वाली है। और जो है रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और चलें जी, ये जा रहा है हमारा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये कबाब जो हमारी एयर फ्रायर से पक कर रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, जब मैं इसके साथ में ये सॉस बना रही हूँ इस कबाब के लिए। ठीक है, ज़रा सा ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा डाल दूँगी। ये चला गया। इसमें एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, इसमें जो है मैं जो चीज़ें डालूँगी, एक तो मैं ½ टीस्पून में इसमें सॉल्ट भी अभी डाल देती हूँ साथ, 1 टीस्पून मेरी जो है रेड पेपर चली गई। इसके साथ साथ ये जो मसाला हमारा जो बचा हुआ था हमारे कबाब का, ये सब इसमें चला जाएगा। क्योंकि ये मसाला फेंकना तो नहीं है ना, इसको हमें सॉस बना देना है। ये हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके साथ साथ हमने इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे, क्योंकि टेस्ट अच्छा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून हमारा हॉट सॉस भी चला जाएगा इसके अंदर। देखिए आप, ये अगर घर की चीज़ को इस तरह आदमी मॉडिफाइड करके बना ले, घर की डिप कितनी मज़े की डिप हो गई। आपने उस मसाले को फेंकना भी नहीं है, आपकी कबाब रेडी। और इसके साथ साथ ऊपर इसका ये मसाला बना के इसका सॉस बना लिया। ये इसमें जो है 2 चम्मच हमारे टेबल स्पून इसमें केचप चला जाएगा। इसको ज़रा सा गाढ़ा हो जाए हम इसमें केचप डाल देते हैं। ये बहुत मज़े का सॉस बनता है, बहुत मज़े का लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन अब ये केचप जा रहा है इसके अंदर। ज़रा सा मिक्स कर लें। ये रेडी हो गया हमारा केचप। अचानक से इंसान को रात को डिनर करना, कुछ भी ना हो गए में थोड़ी सी चिकन पड़ी है, 2 ब्रेस्ट पड़े, मैं इसको काट के रख लिया, फटाफट बना लिया। आराम से 2 आदमी आराम से इसको खा ले सकते हैं। अगर दूसरा एक सालन हो तो 4 आदमी भी खा लें।
चले जी, हम इसमें जो है इसको इस सॉस को हमने बंद कर दिया। तब हम इसको प्लेटर में निकाल के आपको दिखा, ये मलाई कबाब माशाल्लाह से रेडी हो गई है। देखिए कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनी है। ये मैंने एयर फ्रायर से निकाल के इसमें रखा है। फिर इसका सॉस बनाया, थोड़ा सॉस जो है मैंने कप में रखा है, जिसको खाना प्याले में रखा है भर के, थोड़ा इसके ऊपर छिड़क देती हूँ, जिसको जिस तरह से खाना। ये बहुत मज़े की बनेगी, इसको ट्राई करना। फटाफट से बन गई और सॉस भी बन गया, कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं हुई, मज़े की भी बनी और खाने में भी बहुत मज़े की है। मैंने तो पहले से ही खा के देख लिया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। है फिर जो है बड़े भी खाएंगे, बहुत मज़े की है। फिर जो है फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।